ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी के ही आदेश से और उनकी आज्ञा से मैं अपना अगला सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसी आशा के साथ कि मैं जो कुछ भी बोलूँ वो गुरुजी ही मुझसे बुलवाएं। और मैं जो भी बोलूँ वो उससे किसी को अगर कोई भी तकलीफ़ हो, बुरा लगे, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, आज मेरे 2 सत्संग हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा पहला सत्संग मेरी सिस्टर का है जो गुरुजी की ही बेटी हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरी सिस्टर ये सत्संग शेयर नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए उसके बिहाफ़ पे मैं ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन को काफ़ी टाइम से बॉडी के एक ऐसे पार्ट में प्रॉब्लम थी जिसका सल्यूशन सिर्फ सर्जरी था। और काफ़ी टाइम से हम इस बात को डिले करते जा रहे थे। कुछ ना कुछ अड़चन आई जाती थी जब भी हम सोचते थे। तो जैसे मैं गुरुजी पे इतना विश्वास करती हूँ, मेरी बहन भी बहुत विश्वास करती है। तो हमने सब गुरुजी पे ही छोड़ा था। उसने बस यही कहा था कि जब गुरुजी को सही लगेगा तो वो सही डॉक्टर के पास सही वक्त पे हमें ले जाएंगे और हमारी सही सर्जरी होगी। और ऐसा ही हुआ। कल 10 अप्रैल थी। कल 10 अप्रैल को मेरी बहन की सर्जरी हुई है बहुत अच्छे से, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, सही वक्त पे हो गया। हालांकि सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कि सर्जरी हो जाए, लेकिन हो नहीं रही थी। और क्योंकि गुरुजी जब चाहते हैं तभी होती है, तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे डॉक्टर हैं एक जिन्होंने उनकी सर्जरी करी, और बहुत अच्छे से वो सर्जरी हो गई, वो बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि वो सर्जरी बॉडी के एक ऐसे पार्ट पर थी कि उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत टाइम से वो दिक्कत में थी। तो हम यही सोच रहे थे कि इसका क्या सल्यूशन निकलेगा, बट जो भी हुआ गुरुजी ने ही करा। यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने उनकी सर्जरी करी, उनके लिए भी एक बहुत नई चीज़ थी, बिकॉज़ ये चीज़ बहुत अनयूजुअल है जो उन्होंने लेडीज़ में या लड़कियों में नहीं देखी थी। तो पर जो कुछ भी हुआ वो गुरुजी ने मैं गुरुजी का यही शुक्राना करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, मेरी सिस्टर जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, कि गुरुजी ने एक इतनी इम्पॉर्टेंट सर्जरी बहुत अच्छे से करवा दी। कोई अड़चन नहीं आई जो पहले आ रही थी। बहुत अड़चनें आ रही थी। वो वर्किंग है, उसकी जॉब की साइड से अड़चन थी, उसकी और हेल्थ पॉइंट से भी अड़चनें आ रही थी, लेकिन कोई बिना किसी अड़चन के बहुत कन्वीनियंटली उसकी सर्जरी हो गई। वो ठीक है, और गुरुजी की ही कृपा, उनकी मेहर से ठीक है। गुरुजी ने ही उन डॉक्टर के रूप में आकर उसकी सर्जरी करी है। हम सब लोग यही मानते हैं और हाथ जोड़ के गुरुजी का शुक्राना करते हैं। और हम जितना भी शुक्राना करें शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन शुक्राना कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। मैं यही सोचती हूँ कि मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो गुरुजी ने हमारे लिए किया है, मेरी बहन के लिए किया है, जो उन्हीं की बड़ी बेटी है, बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। नतमस्तक होकर शुक्राना करना चाहती हूँ। इसी के साथ मेरे हस्बैंड जो हैं उन पे भी गुरुजी की मेहर हुई है। हालांकि अभी तक वो गुरुजी को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी उन पे मेहर कर रहे हैं। वो उनको अपना बेटा ही मानते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे हस्बैंड की जो फ़र्स्ट जॉब थी वो छूट गई थी। कुछ अच्छे लोग नहीं थे वहाँ पे, उनकी वजह से, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से उनकी जॉब छूट गई थी। फिर गुरुजी की ही कृपा से उन्हें एक न्यू जॉब मिली थी, लेकिन वहाँ भी वो काफ़ी समय तक काम नहीं कर पाए। कुछ वर्क कंडीशंस अच्छी नहीं थी, कुछ प्रोग्रेस उन्हें वहाँ नहीं मिल रही थी, कुछ कर नहीं पा रहे थे वो। तो हम यही सोच रहे थे कि गुरुजी अब क्या होगा। जब आपका हस्बैंड जो मेल वर्किंग मेंबर है, मैं वर्किंग नहीं हूँ अभी, लेकिन वो वर्किंग मेंबर है और घर चलाने वाले हैं, और उनकी अगर जॉब अच्छे से ना चले तो बहुत टेंशन हो जाती है। तो हमें वही टेंशन हो रही थी, लेकिन गुरुजी की ही कृपा से उन्हें एक नई जॉब मिली जो उनकी पसंद की है, जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपनी हार्डवर्क के थ्रू अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। सक्सेस के थ्रू गुरुजी ने ऐसी ही जॉब उन्हें ब्लेस करी है। उन्होंने आज ये ज्वाइन करी है जॉब 11 अप्रैल को। और
बस गुरुजी का आशीर्वाद ही उनके साथ रहे। मैं बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ और शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को, अपने बेटे को एक अच्छी जॉब प्लेस करी है। और इसी के साथ मैं ये पॉइंट आउट भी करना चाहती हूँ संगत जी, आज 11 अप्रैल है, लेकिन अगर 11 अप्रैल जो डेट है, हम अगर इसका मूलांक करते हैं, टोटल करते हैं, तो 7 आता है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने नंबर 7 की ब्लेसिंग दी है मेरे हस्बैंड को। अनजाने में ही सही, वो गुरुजी को ही पूजा कर रहे हैं। वो जिन भगवान को मानते हैं, अल्टीमेटली सब भगवान गुरुजी ही हैं। ये बात उनको अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो पर एक ना एक दिन गुरुजी की संगत जी बन ही जाएंगे, वो मुझे विश्वास है। चाहे डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली वो गुरुजी की ही संगत है। हम सब, पूरी दुनिया उनकी संगत है, बस हम उन्हें रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, बस यही एक फ़र्क है। तो इन दोनों सत्संग के लिए, इन दोनों लोगों के लिए जो गुरुजी का ही अपना परिवार का हिस्सा है, उन्होंने, गुरुजी ने जो मेहर करी है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के इनका शुक्राना करना चाहती हूँ। और बस यही प्रार्थना करती हूँ, हम सब पर ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहिएगा, आशीर्वाद बरसाते रहिएगा। अगर आप प्यार करते हैं तो आपको डांटने का भी हक है। हम कहीं भी गलत हो जाते हैं तो हमें हमें सही रास्ते पे ले आइएगा, हमें गलत रास्ते से वापस ले आइएगा, जाने नहीं दीजिएगा। क्योंकि कई चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आती। हम इंसान हैं, हम लोग बहुत हमारी बुद्धि एक लेवल तक ही जाती है, लेकिन जो भगवान अगर हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हम कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। मैं यही सोचती हूँ। तो इसीलिए मैं गुरुजी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सबके साथ रहें, हमेशा रहें, हमें अच्छे कर्म कराते रहें। बुरे कर्म हमसे कभी अनजाने में या जाने में हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। आज मेरे हाथों भी मुझे ऐसा लगता है, जाने अनजाने एक गलत कर्म हो गया, वो गुरुजी को ही पता है। और डिटेल्स में ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जो मेरे हाथ हुआ, मैंने गुरुजी का ही नाम लेके माफ़ी मांगी। और मैंने कहा कि अगर मैंने गलती तो मैंने बहुत बड़ी करी है, इसकी सज़ा मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरे कर्म कटे। मैं माफ़ी की उम्मीद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर्म करते हैं और आपको उसकी सज़ा मिल जाती है, तो मुझे लगता है आपका कर्म कट जाता है। मैं अपने लिए बोल रही हूँ। तो मैंने बस गुरुजी से यही प्रार्थना की है, गुरुजी मुझसे गलती हो गई है और इसकी सज़ा मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे आगे से याद रहे और मैं कभी वो चीज़ ना दोहराऊं। यही प्रार्थना है मेरी। और बाकी वैसे ही, हाँ, जब जब भी घर से निकलती हूँ, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो डेली मिलती हैं। घर से निकलती हूँ तो भी, घर में रहती हूँ तो भी, गुरुजी किसी न किसी रूप में अपनी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। नंबर्स के थ्रू तो बहुत ज़्यादा मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मुझे एंजल नंबर्स दिखते ही रहते हैं गुरुजी के, और वो एक एहसास दिलाता है कि वो आपके साथ ही हैं। और बस वही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप अपनी लाइफ में गुरुजी की अगर आपकी प्रेजेंस फील कर पाते हैं, तो आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका भी सल्यूशन एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और शायद मेरा वक्त भी कभी ना कभी आएगा ही, गुरुजी ही लाएंगे, और तब मैं फिर से अपना शुक्राना कर पाऊँगी। और मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जो भी मेहर गुरुजी की मेरे साथ होगी, आगे भी करती रहूँगी जैसे अभी करी है। बस यही मेरे सत्संग थे, और मैं यही शुक्राना करना चाहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर नहीं कर पाते खुद, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये शुक्राना करूं। और मैं शुक्राना करने में मुझसे कहीं भी कोई भूल हो गई हो या मुझसे कोई गलत बात निकल गई हो, तो सबसे पहले गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जो ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं, हर बार करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, उन अंकल जी को, सागर अंकल जी को भी मैं बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहती हूँ। बस यहीं पर अपना सत्संग कंप्लीट कर रही हूँ। मंत्र जाप एक बार ज़रूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, सत्संग बहुत लेट शेयर करी आपकी बेटी। सो सॉरी गुरु जी। सॉरी संगत जी। गुरु जी पर ब्लेस करना। पता नहीं सत्संग किसके लिए है, पर सबको ब्लेस करना गुरु जी। यही अरदास है आपसे, सबकी हेल्थ को ब्लेस करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरुपाद। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी, ये सत्संग है ट्यूसडे का, नवरात्रों में। ट्यूसडे जब नवरात्रों में आया था, थर्सडे की अष्टमी थी। आई गेस उस दिन डे 24 थी, मुझे पक्का नहीं याद है। 25 24 ऑफ मार्च शायद। तो उस दिन ना मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हुई, लेकिन एक दिन पहले ही मंडे को, मतलब प्लानिंग बनी थी कि हमने सत्संग करवाना है गुरुजी का, गुरुजी को अमृत वेले सत्संग में बुलाना है। बहुत मन से था कि दुर्गा स्तुति का पाठ कराने में, कहा चलो वो तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत पहले का सूखा हुआ था, तो इतने पैसे तो नहीं थे। बट फिर मेरे मन में था कि गुरुजी को लेके आना अमृत वेले सत्संग में। और संगत जी इतना ही नहीं है, क्योंकि जब से नवरात्रि स्टार्ट होने थे ना, उससे पहले एक दिन पहले जैसे सफाई वगैरह हुई मंदिर की हुई, तो जहाँ पे गुरुजी विराजमान है उसकी भी सफाई कर दी। जो मैंने टिक्का लगाया था ना नेक्स्ट डे, पता नहीं उसी दिन, मुझे याद नहीं है अभी संगत जी। तो गुरुजी का जो स्वरूप दिल्ली से आया था, पता नहीं डुगरी से आया था संगत जी, दिल्ली से आया था, बड़े मंदिर से स्वरूप आया था। गुरुजी आए थे जब मैं उनको लेके आई थी वहाँ से। तो जैसे टिक्का लगाया ना, जैसे वहाँ पे पैर के निशान छप जाते हैं, जैसे माता रानी के जब हम रंगोली बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं जैसे माता रानी के पैर होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही गुरुजी के टिक्के में मुझे दर्शन हुए। वैसे ही, ऐसे ही जैसे हमारी 4 उँगलियाँ, एक अंगूठा बड़ा सा, वैसे ही सेम दर्शन हुए थे मुझे। शुक्राना गुरुजी। तो मेरे को लगा था कि गुरुजी ने आना है, तो पर ऐसे ही मंडे को रात को हुआ तो गुरुजी, नेक्स्ट सॉरी संडे रात को हुआ तो गुरुजी ट्यूसडे को आ गए। उस दिन सेकेंड लास्ट फास्ट भी था, तो हमें ऐसे लगा कि ऑलमोस्ट फास्ट होंगे, पर जो गुरुजी की मर्जी। संगत जी, गुरुजी ने उठाया, ठीक है, मम्मा को पहले उठाया, गुरुजी से अरदास करके सोए थे कि गुरुजी प्लीज़ टाइम से उठा देना, अमृत वेला आपके घर में है, आप देख लेना। उसका सत्संग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। तो क्या हुआ, जब उसके बाद ना सत्संग ख़त्म हुआ, जब सारे जने अपने चले गए, बीच में तो पहले हमारे घर में बोल बुलाना बहुत ज़्यादा होता है। गुरुजी को पता है कि थोड़ी नेगेटिविटी है, तो चलो वो आपस में जो भी था, दादी दादू और पापा का हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लेना। पर संगत जी उसके बाद जैसे नॉर्मल हम लोग जाते हैं, तो मैंने जब ऊपर गई तो उसके बाद देखा, मैंने कहा मेरे को ना लग रहा है कि मेरे पेट में गड़बड़ है। फिर मुझे लगा कि शायद वैसे ही मौसम भी ऐसा ही था, क्योंकि अभी तक संगत जी सर्दी ही पड़ी जा रही है, गर्मी नहीं पड़ रही है, तो शायद उस कारण तो ऐसे ही मैं चली थी। जब स्कूल गई तो मैंने देखा, जब मैं स्कूल गई मतलब जॉब के लिए, तो 9 बजे से जो मेरे पेट में दर्द और जो मुझे लूज़ टूज़ लगे, मैं बता नहीं सकती संगत जी। एक बार तो मेरा मन हो रहा था कि मैं 12 बजे हाफ डे लेके आ जाऊँ, फिर मेरा मन हुआ कि नहीं यार, इन्होंने तो वैसे ही मुझे 5 से जॉइनिंग के लिए बोला था, तो कहते कि आपके बाकी के 4 दिन के पैसे कटेंगे, हम तो 1 to 1 चलते हैं। मैंने कहा मेरा हाफ डे और कट जाएगा, चल छोड़, मेरा 500-700 रुपया चला जाएगा। संगत जी सच में मैं नहीं आई। एंड मैंने गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी प्लीज़ मेरे अपनी बेटी को ठीक कर दीजिए। मैंने पानी में जल प्रसाद मिला के दिया था बॉटल में, मैंने तो वो पिया। बनाना था मेरे पास, बनाना और आलू थे, और मैंने ना उसके ऊपर चटनी डाल के दी मिली की, क्योंकि उस दिन कुछ और तो मैं लेके ही नहीं गई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। तो मैंने कहा बस मुझे यही दे दो। तो मैंने कहा बनाना से थोड़ा सा कंट्रोल होता, बनाना खाया, पर उससे थोड़ी देर इफ़ेक्ट हुआ, फिर नहीं हुआ। मुझे बड़े प्यारे उस दिन गुरुजी ने वाइट और सी ग्रीन सी बटरफ्लाई के रूप में 1 2 3 बड़ी सारी बटरफ्लाई सीखी। फिर किसी ने पूछा कि क्या हुआ, दूसरी टीचर ने, तब ना बच्चे तो आ नहीं रहे थे, पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हुए थे। तो मैंने कहा कि मेरी ना तबीयत नहीं ठीक है, मेरे ना स्टमक एक हो रही है, शायद इन्फेक्शन करके।
तो उन्होंने ना बाद में बोला कि मैम मेरे पास एक दवाई पड़ी है, तो मैंने जब उसको सर्च किया मैंने कहा नहीं, पेट में नहीं लेते हैं, क्योंकि बाकी कहीं पे भी दर्द हो वो मतलब जो पेन किलर है वो ली जाती है, लेकिन स्टमक के लिए लागू होती है। जब मैंने नेट पे सर्च किया वो भी ऐसे निकला, उन्होंने अपनी मम्मा से पूछा, उन्होंने भी यही बोला कि नहीं, स्टमक में एक में तो नहीं लेनी है। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं उठी हुई कहती मेरे साथ चलोगे, मैंने कहा चलो शायद ध्यान भटक जाए। मुझे एक साथ 3-3 बटरफ्लाइज के दर्शन हुए और मैंने गुरुजी को देख के ये बोला, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी अपनी बेटी को कैसे हेल्प ब्लेस करनी है वो आप जानते हो। और संगत जी उसके बाद मुझे वो 3 बटरफ्लाइज इकट्ठी नहीं दिखी। 3 बटरफ्लाइज मेरे को कहीं न कहीं मुझे बस यही था कि गुरुजी मेरे साथ हैं, जो मुझे बार-बार बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और संगत जी बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन ऐसे होते थे कि हमारी जो विंडो है ना उसके बाहर खेत ही खेत है। कुछ खेत हैं तो वहाँ पे गुरुजी ने मतलब दर्शन दिए, एक बार गार्डन में दिए। 1-2 बार जब मैं उनके साथ गई तो थोड़ा-सा कम हो गया, काम में लगाया तो ध्यान भटक गया। 10 मिनट के लिए आँख भी लगा ली, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, पता नहीं कैसे हिम्मत दी गुरुजी ने, 3 बजे तक बिठाया वहाँ पे, 3 बजे लेके आए। फिर मैंने मम्मा को कॉल कर दी थी कि मेरा ना ऐसे-ऐसे हो गया, आप ना हमारे घर के पास ही सामने ही मेडिकल स्टोर है, मेरी गली बाहर निकलती। तो मैंने कहा आप ना वहाँ से दवाई ले आओ मेरे लिए, मैंने ना आगे भी जाना है, मैंने ट्यूशन पढ़ाने जाना है। और संगत जी उसी दिन मुझे एक और ट्यूशन का आया था, तो मुझे लगा कि मुझे था कि मुझे छोड़नी नहीं है। तो पता नहीं गुरुजी ने कैसी शक्ति दी संगत जी, सत्संग हुआ था वहाँ पे बैठी मैंने दवाई खाई वहाँ पे ओआरएस के साथ। तो उन्होंने कहा ओआरएस भी पिला दो, क्योंकि मेरे बीपी की भी मुझे प्रॉब्लम है, मेरा बहुत लो हो जाता है। मैंने पी संगत जी, उनके घर गई तो कहते कोल्ड कॉफ़ी पियोगे, है ना, उनकी बेटी को पहले पढ़ाती थी तो उसके लिए बनाने लगी हूँ। बहुत उन्होंने इससे पूछा, ना मेरे से मना किया गया ना कुछ, मुझे लग रहा था मेरा बीपी लो है, चल मेरे को था, मैंने मेडिसिन ले ली, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैंने कहा चलो ठीक है। पी ली संगत जी, तब तक कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट जगह पे जहाँ पे गई उन्होंने ना बिन बोले पूछे उन्होंने अपने आप चाय बना के आके रख दी, मैं उसको भी मना नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने ऐसे ही चाय पी ली, कहते बिस्किट, बड़ी मुश्किल से शायद एक ही बिस्किट खाया था, मैंने नहीं खाया, तब तक भी ठीक थी। जब मैं घर पे आई संगत जी मेरा बहुत बुरा हाल, इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल मैं आपको बता ही नहीं सकती। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब क्या करना है, कैसे करना है, आप ना खुद ही देख लो। फिर मेरे मन में आया कि चल, और संगत जी मम्मा ने ना घी उस टाइम पे ज़्यादा डाल दिया था, पता नहीं वो जोत तब तक चल रही थी, शाम तक चली है जोत। तो सामान वापस भी करना था, जिनका ले गए थे वो भी नहीं हुआ। पर मेरे को था, मैंने कहा शायद ना मैंने फास्ट उस दिन रखा था पर फास्ट रखा ही नहीं गया। तो जैसे मुझे ना पहले डॉग काटा तो भी उसके इंजेक्शन लग रहे थे, उन्होंने बोला था कि गर्म चीज़ें नहीं खानी, तो मुझे था कि शायद मैंने 2-3 बारी गर्म आटा खा लिया, नवरात्रों का आटा तो गर्म ही होता, तो मैंने कहा रात को खा लिया, पता नहीं उसकी वजह से हो रहा है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, सबने बोला तो वो था कि इंजेक्शन बहुत गर्म होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, मुझे लगा शायद वही गर्मी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी संगत जी। फिर जब मैं गई मेडिसिन लेने, तो मैंने पहले सोचा कि जिनसे इंजेक्शन लग रहे हैं उनसे ही ले लेते हैं, बट वो नहीं मिले। मम्मा कहते चल दूसरे पे चल, कुछ नहीं होएगा, क्लिनिक ही है उनका। तो वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा दवाई लेनी है कि इंजेक्शन, मैंने कहा दवाई लगवा दो, कहते इंजेक्शन लगवा ले तू, मैंने कहा नहीं पहले दवाई तो दो। तो संगत जी बस दवाई लेके बीपी उन्होंने चेक किया, कहते बहुत ज़्यादा लो है, कहते व्रत, कहते इसने रखा तो हुआ है, कहते आटा नहीं इसको देना। तो फिर घर आके हुआ भी एक बार तोड़ दूँ, फिर भी रखा, सब कुछ खाया पिया, ऐसा इतनी दवाई ली, पर वो दवाई खाते खाते मुझे ऐसा इतनी वॉमिट आई संगत, इतनी वॉमिट आई मैं बता नहीं सकती। और वो दवाई जल प्रसाद के साथ पी थी गुरु जी से ब्लेस करा के, फिर वो निकल गई। हाय हाय मेरे को और बुरा हाल हुई, कहते जाते इंजेक्शन लगवाया, पूरी रात पड़ी। और सच में संगत जी जब मैं वहाँ पे गई, मतलब गुरु जी का भी स्वरूप वहाँ पे है, तो मैंने कहा गुरु जी मैंने वापस नहीं आना, अब आप देख लो। कहते इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा किस वजह से होगी, कहते कुछ उल्टा सीधा खाता, मैंने कहा नहीं, कहते कहीं पर मौसम की वजह से भी हो रही है, क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा है। तो उन्होंने पहले कहा तरन, मैं कहा नहीं मेरे तरन नहीं पहनती। तो फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया संगत जी, बीपी भी उसी दिन, फिर रात को जो है मेरा ब्रदर जो है पाव भाजी लाया था, मैंने उसकी भाजी भाजी खाई। और ऐसे मैंने व्रत तोड़ लिया था क्योंकि मुझे पता था मैंने खानी नहीं है।
बट उस इंजेक्शन के बाद मुझे थोड़ा सा लगा, स्टेबिलिटी हुई, मुझे भूख भी लगी तो मैंने वो खाए। मेरा बीपी, संगत जी, फिर हमारे घर पे भैया भी कोई आए हुए थे, तो उनके बस जाने की देर में मैंने ना अपने ब्रदर को कहा कि मुझे ऊपर ले जा, मेरे को ना बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरा बीपी लो है। तो उसको लगा वैसे ही कहता 2 मिनट रुक जा, मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं रुका जा रहा। संगत जी मैं ऊपर गई हूँ तो उसके बाद ना वो भी आ ही गया। मेरे को तो ना लेटी लेटी को कुछ है, मुझे लगा मेरा बीपी लो है, मतलब ऐसे लगा कि बेड पे लेटी लेटी मेरा सिर चकरा रहा है। मौसम भी उस दिन ठीक था, मुझे फीवर भी हो गया, लू मतलब मोशंस भी आ रहे हैं, इतना बुरा हाल कि मेरा बीपी भी बिल्कुल डाउन है, मुझे घबराहट भी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था बेड पे लेटी लेटी भी बेड चक्कर घूम रहा है। तो फिर मैंने वॉमिट करी, फिर उसने ना मम्मा को बुलाया कि ऐसे इसकी ना तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। मम्मी बेचारी ना देख के संगत जी मुझे रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी हिम्मत दो, मैं अब मम्मा को रोते नहीं देख सकती। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता। फिर मैंने कहा बस एक, मैंने कहा मुझे ना सुबह टाइम से उठा देना, मैंने ना सुबह जाना है जाना है। तो कहता कि तू पागल है, तो सुबह जाने की बात करी, मेरे भाई ने बोला। मैंने कहा नहीं देखो नहीं पता। और संगत जी उससे पहले ही ना मेरी दादी बहुत गलत बोली थी, मतलब शायद उनकी वो ही लगी, हाँ लगी कि बदुआ लगी पता नहीं। मैं तो उनके मुंह पे भी एक चीज कही थी, मैंने कहा हमारे ग्रंथों में, हमारी आरती में भी लिखा हुआ है पूत कपूत सुनिए माता सुनी न को माता। मैंने कहा यहाँ पे तो उल्टा आप अपने बेटे को बदुआएं देते हो। और मैं गुरुजी से हमेशा मांगती हूँ गुरुजी कोई बात नहीं पापा थोड़ा करे बहुत करे, बट वो सिर पे बैठे रहे। ठीक है वो भी बहुत जगहों पे गलत होते हैं, बट मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। फिर भी एक भरोसा था कि गुरुजी हैं। नेक्स्ट से फिर गुरुजी का मैसेज था कि कुछ नहीं होएगा, मैं तेरे नाल हूँ। मैंने संगत जी उसी दिन फिर एक दिन छोड़ के उस दिन ही था, सैटरडे को था अमृत वेला। सैटरडे जब हमने अटेंड करा तो हम वापसी आ रहे थे, आप मानोगे नहीं, हम ना आगे आगे से आते थे, हमारी गली टूटी हुई थी तो मैं वहां से निकल गई, पहली गली में से निकल गई। एक लड़की और हमारे साथ थी, उसने कहा जय गुरु जी, हमने कहा जय गुरु जी, हम निकल तो आए। हमने कहा उस चलो उस तरफ तो बहुत रौनक भी होती है, अभी 6:45 का ही टाइम था कि उस सड़क पे ना मंदिर है उस गली में ही। संगत जी इतनी बिजली की तारे, जैसे 2 खंभे होते हैं ना सामने बिजली की तार लगी, वो ना एकदम से गिरी, मम्मा के सिर पे आके हल्की सी बजी और ऐसे लगा मम्मा को किसी ने ऊपर को खींच ली। मैं तो बच गई थी, मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं थोड़ा सा रुकी, मम्मा कहती तू चल, तो रुक क्यों गई है। संगत जी वो सच में इतना ब्लास्ट था कि अगर वहां पे 1 सेकंड और रुकते ना, सारी चिंगारियां निकल के बाहर आ रही थी, कुछ भी हो सकता था। तो बस यही लगा कि गुरुजी ने बचा लिया। पर मैं इतनी इमोशनली उस दिन टूट गई थी ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। पर उसी टाइम पे मेरे अंदर एक थॉट आया कि आज शनिवार है, पता नहीं कौन सा संकट आया है, तो है ना शनिदेव के आगे ना हम दोनों दिया जला के आएंगे तेल का। मम्मा ने पीपल के आगे जलाया, शाम को मैंने उनके आगे जलाया। मैं घर पे ही मैं बहुत इमोशनल, मैंने मम्मा को कहा, मम्मा ना उस टाइम पे अपना देख रहे थे फोरहेड और हेड के बीच में, कहते मेरे को शायद लगी है। मैं देख रही हूँ, कहते नहीं तू आगे को चल। संगत जी जब हमने लिटरली थोड़ी आगे जाके रुके तो इतनी जोर से वो तारे गिरी, खंबा गिरा। शुक्र है गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्र है। उस टाइम पे कोई और वो नहीं था, कोई इंसान नहीं था गुरुजी, नहीं तो वो सड़क पे बहुत चहल पहल होती है संगत जी। और जहाँ पे खंबा और बिजली की तारें गिरी हैं वहाँ पे रेडियाँ भी लगती हैं, है ना, स्ट्रीट फूड वगैरह मतलब लगता है, वो बहुत सड़क बहुत चलती है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्र है कि सुबह के टाइम ही हुआ है, किसी को हार्म नहीं पहुंचा। डॉग थे वो भी वहां से भागे, कांटे निकल रहे थे वो भी बच गए, उनको बिल्कुल भी नहीं लग गया। और मम्मा के बिल्कुल आया ऊपर और हल्का सा निकल गया। 10% कष्ट था जो आपने दिया, पता नहीं कुछ भी हो सकता था मम्मा को, पर आपने कुछ नहीं होने दिया। इस बार तुमने शुक्राना भी करा, पर मैं एक बार टूट की थी संगत जी, मैं सच में बहुत टूट गई थी। मम्मा ने समझाया कि गुरुजी का शुक्राना, देख हम अमृत वेला गए थे तभी बच गए, अगर घर पे थे पता नहीं क्या क्या हो जाता, खून निकलता, पट्टियाँ निकलती, मम्मा के बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। तो मुझे, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा, गुरुजी सच में बहुत बहुत शुक्राना। एक ही हफ्ते में 2-2 बारी ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी एक और सत्संग है, उससे पहले ना जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई है उससे एक दिन पहले ही मुझे ना किसी ने, नहीं उसके बाद मुझे ना किसी ने वो दिया था,
फ्लावर दिया था जिसके ऊपर साक्षात गणपति जी बने हुए थे। उन्होंने अपना उनको सत्संग के बारे में तो नहीं पता, पर उनके साथ गणपति जी ने इतनी लीला करी, उनको इतना बचाया, तो मुझे लगा पता नहीं गणपति जी क्यों मतलब उस फ्लावर के रूप में आना, और सबसे पहला दर्शन मैंने मम्मा को करवाए घर पे आके। तो शायद वही कष्ट था कोई जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और गुरुजी आपने कुछ नहीं होने दिया, मम्मा को बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक हफ्ते में दो चीज़ें ब्लेस करने का, मम्मा को और मेरी हेल्थ को। गुरुजी मेरे को सच में ऐसे लग रहा था कि मेरी हेल्थ सच में मैं ऐसे लग रहा था कि उस दिन तो मैं गई ट्यूसडे को। मुझे लग नहीं रहा था मैं जीऊँगी, पता नहीं कैसे। मम्मा उसको कहते हैं दोबारा इसको लेके चल, मेरे भाई को कहते हैं तो उठा इसको, मैं इसको ऐसे नहीं देख सकती, इसको दोबारा से इंजेक्शन लगवा के। मैं क्या, भाई इंजेक्शन लगाए 4 घंटे नहीं हुए, मुझे दोबारा दूसरा डॉक्टर कैसे इंजेक्शन लगा देगा। कहते कोई बात नहीं, हम उसको बोल देंगे इमरजेंसी है, घर में देख लेता है वो, तो कोई बात नहीं देख लेगा, तो इंजेक्शन लगवा के आ। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। मैंने फिर गुरुजी का मैंने कहा मेरे को ना कुछ नहीं करो, मुझे ना गुरुजी का स्वरूप मेरे उसके नीचे रख दो। पिल्लो तो मैं लेती नहीं, मैंने चद्दर के नीचे रखा, गुरुजी ब्लेस करना। और नेक्स्ट डे सच में गुरु संगत जी मुझे रिलीफ मिला। बीपी मेरा उस दिन भी लो था, लेकिन मुझे लो स्टूल की वजह से, वो तो मुझे इंजेक्शन से ही फर्क पड़ गया था, लेकिन बीपी को नहीं बढ़ रहा था। बीपी इतना लो संगत जी मैंने नहीं देखा था। और मेरे को सबसे ज़्यादा मीन हुई कि मम्मा और मेरा भाई दोनों टेंशन में आ गए थे, लेकिन पापा को कुछ पता ही नहीं था, वो आराम से दूसरे कमरे में मस्त, और उनको कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बस जो गुरुजी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहना, अपना साथ ना छोड़ना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना हेल्थ ब्लेस करने का, मम्मा को ब्लेस करने का गुरुजी। आपको पता है कि आपकी बेटी जीते जी मर जाएगी अगर उसकी माँ को कुछ हुआ उसकी आंखों के सामने। बस थैंक यू गुरुजी, उनको सही सलामत रखने का। गुरुजी सबकी माँओं को बहुत लंबी उम्र देना गुरुजी, प्लीज़ मेहर करो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अगर कुछ गलत बोला गया हो, कोई गलत वर्ड यूज़ करा गया हो, तो उसके लिए माफ़ी देना। पर ये सत्संग सच में दिल से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ है, जो शायद गुरु जी के शुक्राना करने के लिए बहुत कम है, क्योंकि लफ्ज़ ही नहीं है उनकी बेटी के पास। फिर गुरु जी फिर भी अनंतम 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 शुक्राना, बहुत कुछ देने के लिए शुक्राना। गुरु जी जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं एंड तक, आपकी बेटी का उन सबको ब्लेस करना, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करो। गुरु जी सर्वदा भला करो और सबना नु हेल्थ ब्लेस करो। जय गुरु जी।